आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन के हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल कस्बे के लिए वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज को भी दी गई मंजूरी। जम्मू कश्मीर में दस्तकारी सनत को मजीद वसअत देने की खातिर वजारत टेक्सटाइल ने कालीन बुनने के लिए 100 जदीद तर्ज के स्टील लूम्स फराहम करने की दी मंजूरी। बिहार में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 अजला के 121 हलकों के लिए पोलिंग मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों बिलखुसूस पहली बार वोट देने वालों को जिम्मेदारी से वोट इस्तेमाल करने पर दिया जोर। और बड़गाम असेंबली हलके के लिए चुनाव मुहिम में तेजी। भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट देने की कर रहे हैं अपील। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर स्कीम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिटेज कोर्सेज को मंजूरी दी है, जो कि खित्ते के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और हुनर पर मबनी मुआश को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दफ्तर ने कहा है कि इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ सरकारी ITI और पॉलीटेक्निक में 25 ट्रेनिंग यूनिट्स में 7 रवायती दस्तकारी कोर्सेज को दोबारा जिंदा किया जाएगा, जिनमें 500 तलबा के दाखिले की गुंजाइश होगी। इस इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जम्मू कश्मीर के रवायती फनपारों को न सिर्फ महफूज रखा जाए बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के पायदार जराए भी तब्दील किया जाए। स्कीम के एक हिस्से के तौर पर तरबियत हासिल करने वालों को माहाना वजीफा मिलेगा, जबकि इंस्ट्रक्टर्स को एजाजिया फराहम किया जाएगा, जिससे शिरकत और मयारी तरबियत दोनों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल कस्बे के लिए वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में 19 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वज़ीर आला ने कहा कि गांदरबल कस्बे के लिए जिस तरक्याती प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, उसकी बदौलत इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा से ट्रीटमेंट करने का काम होगा और इससे हमारे दरिया और आबी ज़खायर आलूदा होने से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट लोगों की सेहत और साफ सफाई को मद्देनजर रखकर शुरू करने के अहकाम दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दस्तकारी सनत को मजीद वसअत देने की खातिर वजारत टेक्सटाइल ने कालीन बुनने के लिए 100 जदीद तर्ज के स्टील लोम्स को फराहम करने की मंजूरी दी है। 51 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इन लोम्स की मदद से कारीगरों को कालीन बुनने में आसानी पैदा होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर की तरफ से तैयार किए गए इन लोम्स की बदौलत सभी तरह के कारीगरों को राहत मिलेगी। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी। उन्होंने अस्थापन पर श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के लिए दायमी अमन और तरक्की के लिए प्रार्थना की। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज डिग्री कॉलेज बॉयज अनंतनाग से एक यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुल्क के तई मोहब्बत के जज्बे का इजहार करने के लिए इस मार्च का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने जज्बात की सियासत करते हुए अवाम का इस्तेहसाल किया, ताहम BJP अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती कामों को शुरू करवा के अंजाम तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले बड़गाम और नगरोटा हलकों में असेंबली चुनाव और बिहार असेंबली इंतखाबात BJP शानदार तरीके से जीत जाएगी। बिहार में आज असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 अजला के 121 हलकों के लिए पोलिंग मुकम्मल हुई। 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के अहल हैं, जिनमें 122 ख्वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। हालांकि कुछ हसास इलाकों में पोलिंग 1 घंटा पहले ही सिक्योरिटी खदशात की वजह से खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आजादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी
इंतजाम किए। तमाम 45,324 पोलिंग बूथों को हकीकी वक्त की निगरानी के लिए 100% वेबकास्ट किया जा रहा है। दरियासना बिहार के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने आरजेडी के बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर जानबूझकर बिजली की कटौती के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इन दावों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। आज जैसे ही बिहार असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों बिलखसूस पहली बार वोट देने वालों पर जोर दिया कि वो अपने जमहूरी हक को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और शहरी शिरकत की एक मिसाल कायम करें। एक्स पर पोस्ट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा, बिहार में आज जमहूरियत के त्यौहार का पहला मरहला है। असेंबली इंतखाबात में इस मरहले के तमाम वोटरों से मेरी अपील है कि वो पूरे जोश खरोश के साथ वोट दें। इस मौके पर रियासत के अपने तमाम नौजवान साथियों को मेरी खुसूसी मुबारकबाद जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं। 27 AC बड़गाम में रवा माह की 11 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में कल से पोस्टल बैलेट के साथ साथ होम वोटिंग का भी आगाज़ हुआ। हल्का भर में तमाम अहल वोटरान, जिनमें बुजुर्ग और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद शामिल हैं, कि वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अहलकार उनके घर जा रहे हैं। वाज़ेह है, यह अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहनुमा खतूत के तहत शुरू किया गया। रियाज अहमद वानी और जमरूदा नाम के वोटरान ने कहा है कि उनकी जिस्मानी कमजोरी इस बात की इजाज़त फराहम नहीं करती थी कि वो बूथ पर जाकर वोट डाल सकें, लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने इस तरह की सहूलत फराहम की है। इसके अलावा कई बुजुर्ग वोटरान ने भी होम वोटिंग के अमल को खुशआइन कदम करार दिया है। बड़गाम असेंबली हल्के में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव मुहिम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने आज इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए वडवन, सोईबुग, आरत और सोजेट समेत कई इलाकों में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। पार्टी के लीडर रविंदर रैना ने नामजद उम्मीदवार आगा मोहसिन के हक में हिमायत देने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने वोटरान से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP खोखले वादे करती है, जबकि बीजेपी अपने वादों पर कायम रहती है। पार्टी के एक और लीडर अशोक भट्ट ने भी कई इलाकों में घर घर मुहिम चलाई और वज़ीर-ए-आज़म के विकसित भारत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भाजपा के उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ पार्टी लीडर सबा अली और बशीर अहमद मीर भी मौजूद थे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने चुनावी मुहिम के तहत आज नारबल में एक चुनावी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें पार्टी की खातून लीडर शमीमा फिरदौस ने ख्वातीन वोटरान से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में अपना वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। शमीमा फिरदौस ने मजीद कहा कि बड़गाम हल्के को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो तरक्की, इस्तेहकाम और शमूलियत के असूलों पर कायम हो। उन्होंने खासतौर पर ख्वातीन से अपील की कि वो उन अनासिर के बहकावे में ना आए जो उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर हुक्मरानी फराहम की और अवाम के मसाइल का अजाला हो रहा है। इस मौके पर सूबाई सदर ख्वातीन विंग सबिया कादरी ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने की इफ्ताही तकरीब का आगाज़ करेंगे। सकाफत की मरकज़ी वजारत इस इफ्ताही तकरीब का एहतमाम करेगी। ये प्रोग्राम कल से शुरू होकर अगले साल 7 नवंबर तक जारी रहने वाले एक साला कौमी जश्न की बाज़ाब्ता आगाज़ की निशानदेही करेगा। साल भर जारी रहने वाला ये प्रोग्राम इस लाजवाल तख्लीक के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाएगा, जिसने भारत की आज़ादी की तहरीक को जिला बख्शी और जो आज भी कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के जज्बात को बेदार करता है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत की। चीफ सेक्रेटरी ने अशोक कुमार की इंतजामी सलाहियतों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1994 से 1996 तक ओहदे पर रहकर अवाम की खिदमत की और हमेशा अपने साथियों के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात रखे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाता रहा। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक तफसीली मीटिंग तलब की, जिसमें वादी की मजमूई अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में पुलिस के आला अहदेदारों और CRPF के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से ताकीद की कि वह आपसी तालमेल बनाए रखे ताकि तमाम अजला के अमन के माहौल को बरकरार रखा जा सके। बारामूला पुलिस ने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आज एक तकरीब के दौरान एक सेफ्टी एप्लीकेशन लॉन्च किया। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर मेंगा शेरपा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर SSP बारामूला गुरिंदर पाल सिंह ने इस एप्लीकेशन की इफादियत का उजागर करते हुए कहा कि ये एप्लीकेशन लोगों को किसी भी इमरजेंसी के दौरान मददगार साबित होगी। खबरें जारी है, ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए।
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। मरकजी पेंशनरों की पेंशन अदायगियों को एहसन तरीके पर यकीनी बनाने के लिए आज SBI की जानिब से श्रीनगर में जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के सिलसिले में एक खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर श्रीनगर मीर मोहम्मद अकबर और साबिका एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफीक मसूदी और सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन JNK के सदर ने मुश्तरका तौर पर किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा अहसन कदम है और आने वाले दिनों में ये अवेयर कर देगा लोगों को, क्योंकि अब ये आप अपने टेलीफोन के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी डिजिटल सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। लेकिन आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो किया है तो तमाम बुजुर्गों को किया, और उन्होंने आज उन्हें ऐलान भी किया कि अगर कोई बुजुर्ग यहाँ नहीं आ सकता है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके घर भी जाकर ये कर सकता है। मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छा कदम है। अनंतनाग जिले के दीसू डक्सुम इलाके में 3 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से 3,500 के करीब बिजली सार्फिन को बिला खलल बिजली सप्लाई मुहैया होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट कश्मीर वैली एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तमीर कर रहा है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से इलाके में बिजली की माकूलियत में इजाफा दर्ज किया जाएगा। मकामी बाशिंदों ने भी पावर प्रोजेक्ट की तामीर होने पर हुकूमत की सताइश की है। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और मराज अदबी संगम के बाहमी इश्तराक से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डूरू में गाश तारुक के उन्वान से एक रोज़ा अदबी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मराज अदबी संगम के सदर मोहम्मद शफी अयाज ने की। सेमिनार में मारूफ अदीब व शायर यूसुफ जहांगीर ने कलीदी खुतबा पेश किया। सेमिनार के दौरान मुमताज़ अदबी शख्सियात ने तफसीली मकालात पेश किए, जबकि तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर गुलजार अहमद राथिर ने अंजाम दिए। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। आप खबरों समय DD कशिश के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।